अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मिज़ान बैंक में पीबीओ पर्सनल बैंकिंग ऑफिसर का जो टेस्ट होता है उस टेस्ट में कौन कौन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। बैंकिंग रिलेटेड, इंग्लिश, मैथ, इस्लामियात, पाकिस्तान स्टडीज़, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, तमाम सेक्शन के क्वेश्चन आंसर को आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो जो लोग भी चैनल पर न्यू आ रहे हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। व्हाट इज़ CRR इन बैंकिंग टर्मिनोलॉजी? बैंकिंग टर्मिनोलॉजी में CRR जो है वो किस लिए स्टैंड करता है? ऑप्शन हमारे पास ए क्रेडिट रिजर्व रेशो, बी करेंसी रिजर्व रेशो, सी कैश रिजर्व रेशो या फिर डी कैपिटल रिजर्व रेशो। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास सी कैश रिजर्व रेशो जो है वो स्टैंड करता है बैंकिंग टर्मिनोलॉजी में। व्हाट डज फॉरेक्स स्टैंड फॉर? फॉरेक्स जो है वो किसके लिए स्टैंड करता है, उसकी फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन हमारे पास ए फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, बी फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट, सी फिक्स एक्सचेंज रेट या फिर डी फॉरेन एक्सपोर्ट रेट। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास ए फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो अ बैंक एसेट्स, लायबिलिटीज़ एंड इक्विटी? वो कौन सा स्टेटमेंट होता है जो शो करता है कि बैंक के पास कितने एसेट्स हैं, लायबिलिटीज़ हैं, कितने उधार है, इक्विटी, सब कुछ? तो ऑप्शन हमारे पास ए इनकम स्टेटमेंट से, बी कैश फ्लो स्टेटमेंट से, सी बैलेंस शीट से या फिर डी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट से पता लगता है कि बैंक के पास कितने एसेट्स, लायबिलिटीज़ और इक्विटीज़ हैं। व्हाट इज़ अ बैंक प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम? बैंक का जो है वो प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम क्या है? ऑप्शन हमारे पास ए कस्टमर का डिपॉजिट, बी इंटरेस्ट ऑन लोन, सी सर्विस चार्जेस या फिर डी करेंसी एक्सचेंज फीस। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो मेन और प्राइमरी फंक्शन है जिससे आमदनी होती है बैंक की। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉनेटरी पॉलिसी इन पाकिस्तान? पाकिस्तान में मॉनेटरी पॉलिसी बनाने की जो है वो किसकी जिम्मेदारी होती है? ऑप्शन हमारे पास ए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की, बी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की, सी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की या फिर डी नेशनल असेंबली की। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास बी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी होती है। अ फिक्स डिपॉजिट इज़ आल्सो नोन एज? जो फिक्स डिपॉजिट होता है उसको कुछ और भी कहा जाता है। ऑप्शन हमारे पास ए रिकरिंग डिपॉजिट, बी टर्म डिपॉजिट, सी सेविंग डिपॉजिट या फिर डी करंट डिपॉजिट। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी टर्म डिपॉजिट, यानी कि फिक्स डिपॉजिट होता है वो एक टर्म के लिए होता है, 5 साल 10 साल, तो उसको हम टर्म डिपॉजिट भी कह सकते हैं। व्हाट इज़ अ मोर्टेज? मोर्टेज जो है वो क्या है? ऑप्शन हमारे पास ए अ टाइप ऑफ सेविंग अकाउंट, बी अ लोन सिक्योर बाय रियल एस्टेट, सी एन इंश्योरेंस प्रोडक्ट या डी अ टैक्स डिडक्शन। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी वो लोन जो रियल एस्टेट को सिक्योर करे, अ लोन सिक्योर बाय रियल एस्टेट। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ IMF? IMF की जो है वो फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन हमारे पास ए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, बी इंटरनेशनल मनी फाइनेंस, सी इंटरनेशनल मॉनेटरी फोरम या फिर डी इंटर गवर्नमेंटल मनी फंड। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। व्हाट डज ATM स्टैंड फॉर इन बैंकिंग? बैंकिंग में जो ATM मशीन लगी होती है उसका फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन हमारे पास ए ऑटोमेटिक टेलर मशीन, बी ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र मशीन, सी ऑटोमेटिक ट्रांजैक्शन मशीन या फिर डी एनी टाइम मनी। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए ऑटोमेटिक टेलर मशीन। व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पज़ ऑफ अ क्रेडिट कार्ड? क्रेडिट कार्ड का जो है मेन प्राइमरी पर्पज़ क्या है? ऑप्शन हमारे पास ए टू विदड्रॉ कैश, बी टू मेक क्रेडिट परचेजेस, सी टू सेव मनी या फिर डी टू पे बिल। करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास टू मेक क्रेडिट परचेजेस, उधार पर चीज़ें खरीदने के लिए जो इस्तेमाल होता है वो हमारा कार्ड होता है क्रेडिट कार्ड। विच इज़ द लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक इन पाकिस्तान बाय एसेट्स? असासे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास ए अलाइड बैंक, बी यूनाइटेड बैंक, सी नेशनल बैंक या फिर डी बैंक अल-फलाह। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान इज लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक बाय एसेट्स। द इस्लामिक बैंकिंग कॉन्सेप्ट इन पाकिस्तान ऑपरेट बेस ऑन? पाकिस्तान में जो इस्लामिक बैंकिंग का कानून है वो किसके ऊपर बेस है? ऑप्शन हमारे पास ए फिक्स इंटरेस्ट रेट पर, बी प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग पर, सी स्टेट कंट्रोल या फिर डी फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग, यानी कि जितना प्रॉफिट होगा लॉस होगा वो तमाम शेयर किया जाएगा।
व्हाट डज जीडीपी स्टैंड फॉर? जीडीपी जो है उसकी फुल फॉर्म क्या है, किस लिए स्टैंड करता है? ऑप्शन हमारे पास ए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, बी ग्रॉस डिपॉजिट प्रॉफिट, सी जनरल डेवलपमेंट प्लान या फिर डी गवर्नमेंट डेब्ट पेमेंट। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। विच टाइप ऑफ बैंक अकाउंट इज़ जनरली ओपन फॉर बिजनेस पर्पज़? इनमें से कौन सा अकाउंट है जो बिजनेस पर्पज़ के लिए ओपन किया जाता है? ऑप्शन हमारे पास ए सेविंग अकाउंट, बी करंट अकाउंट, सी फिक्स डिपॉजिट अकाउंट या फिर डी रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी करंट अकाउंट जो है वो बिजनेस पर्पज़ के लिए ओपन किया जाता है। व्हाट इज़ अ सेविंग अकाउंट? सेविंग अकाउंट क्या होता है? ऑप्शन हमारे पास एन अकाउंट यूज फॉर इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टिंग के लिए अकाउंट खोला जाए। एन अकाउंट यूज फॉर बोरिंग मनी, उधार मनी के लिए जो है लेने के लिए अकाउंट खोला जाए। अकाउंट यूज फॉर शॉर्टिंग मनी विद इंटरेस्ट, यानी कि अकाउंट खोला जाए अपने कैश को जो है वो यानी कि संभाल के रखने के लिए, स्टोर करने के लिए। एन अकाउंट यूज फॉर बिजनेस ट्रांजेक्शन, बिजनेस ट्रांजेक्शन के लिए जो अकाउंट खोला जाए उसको सेविंग कहते हैं। देखिए सेविंग अकाउंट होता है कि अकाउंट खोला जाए, वहाँ पे हम अपनी मनी जो है वो स्टोर कर सकें और उसके बाद जो है उन पर हमें इंटरेस्ट मिलता रहे, यानी कि फ़ायदा मिलता रहे। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। विच रेट इज़ डिसाइडेड बाय द सेंट्रल बैंक? सेंट्रल बैंक इनमें से कौन सा रेट को डिसाइड करता है? फिक्स डिपॉजिट रेट को, रेपो रेट को, इंटरेस्ट रेट ऑन सेविंग यानी कि सेविंग को जो इंटरेस्ट होता है उस रेट को, या सर्विस चार्जेस को? इनमें से किसको जो है वो सेंट्रल बैंक जो है वो डिसाइड करता है? तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी रेपो रेट जो है वो सेंट्रल बैंक की जानिब से डिसाइड किए जाते हैं कि रेपो रेट जो है वो क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान? इनमें से कौन सा बैंक जो है पाकिस्तान का सेंट्रल बैंक है? ऑप्शन हमारे पास ए हबीब बैंक लिमिटेड, बी यूनाइटेड बैंक लिमिटेड, सी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान या फिर डी नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो सेंट्रल बैंक है। व्हाट इज़ द मेन पर्पज़ ऑफ अ कमर्शियल बैंक? एक कमर्शियल बैंक का मेन जो काम होता है वो क्या होता है? ऑप्शन हमारे पास ए इश्यू ऑफ करेंसी, नोट जारी करना, बी एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, सी कंट्रोल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी या फिर डी टैक्स कलेक्शन। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी डिपॉजिट एक्सेप्ट करना जो है वह मेन फंक्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टाइप ऑफ द चेक एंडोर्समेंट? इनमें से कौन सा वो टाइप है जिसमें मतलब है चेक एंडोर्स नहीं हो सकता? ऑप्शन हमारे पास ब्लैंक एंडोर्समेंट वो हो जाती है, फुल एंडोर्समेंट ये भी हो जाती है, स्पेशल एंडोर्समेंट ये भी हो जाती है, और डी आ गया कंडीशनल एंडोर्समेंट। कंडीशनल एंडोर्समेंट जो है वो चेक पर नहीं हो की जाती, बाकी फर्स्ट वाली थ्री जो है वो हो जाती हैं। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास डी वाला कंडीशनल एंडोर्समेंट। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ FATF? FATF की फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन हमारे पास फेडरल एंटी टेररिज्म फोर्स, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, फाइनेंशियल एंटी थेफ्ट फंड या फिर फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन एंड ट्रेजरी फोर्स। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। व्हाट डज NPL स्टैंड फॉर इन बैंकिंग? बैंकिंग में जो है वो NPL का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन हमारे पास नॉन परफॉर्मिंग लोन, नेशनल पब्लिक लोन, न्यू पब्लिक लैंडिंग या नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास ए नॉन परफॉर्मिंग लोन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट? इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है वो निगोशिएबल है? निगोशिएबल कहते हैं इजीली आगे किसी भी अफराद को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ऑप्शन हमारे पास अ लोन डॉक्यूमेंट, अ चेक, अ फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट या फिर अ डिमांड ड्राफ्ट। चेक जो है वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि चेक जो है हम किसी भी शख्स को इजीली जो है आगे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, किसी को भी दे सकते हैं। तो चेक जो है वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ NEFT? नेफ्ट की जो है फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन हमारे पास नेशनल इकोनॉमिक फंड ट्रांसफ़र, नेटवर्क अनेबल फाइनेंशियल ट्रांसफ़र, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास सी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ KYC प्रोसेस इन बैंकिंग? बैंकिंग में जो है वो KYC का क्या प्रोसेस होता है? ऑप्शन हमारे पास टू इंश्योर लोन रीपेमेंट, लोन की रिपेमेंट करना, टू नो द कस्टमर आइडेंटिटी, कस्टमर की जान पहचान रखना, टू मैनेज कस्टमर कंप्लेन, कस्टमर की कंप्लेन को मैनेज करना, या फिर टू कैलकुलेट इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट को कैलकुलेट करना। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी KYC की फुल फॉर्म होता है नो द कस्टमर टू नो द कस्टमर आइडेंटिटी। In Pakistan, what is the maximum insurance cover provided by the Deposit Protection Corporation DPC per depositor per month? यानी कि पाकिस्तान में जो है सबसे ज़्यादा मैक्सिमम इंश्योरेंस कवर जो है वो कितनी है?
ऑप्शन हमारे पास 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख या फिर 5 लाख। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास डी, 5 लाख तक की जो है वो इंश्योरेंस कवर प्रोवाइडर है। व्हाट डज AML स्टैंड फॉर? AML जो है वो बैंकिंग लैंग्वेज में किस लिए यूज़ होता है? ऑप्शन हमारे पास ऑटोमेटिक मनी लेंडिंग, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग या फिर एडवांस मॉर्गेज लोन और एक्टिव मॉनेटरी लिक्विडिटी। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। AML स्टैंड फॉर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। व्हाट डज AML स्टैंड फॉर? AML जो है वो बैंकिंग लैंग्वेज में किस लिए यूज़ होता है? ऑप्शन हमारे पास ऑटोमेटिक मनी लेंडिंग, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग या फिर एडवांस मॉर्गेज लोन और एक्टिव मॉनेटरी लिक्विडिटी। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। AML स्टैंड फॉर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। इन पाकिस्तान व्हाट इज़ द मैक्सिमम इंश्योरेंस कवर प्रोवाइडेड बाय द डिपॉजिट प्रोटेक्शन कॉरपोरेशन DPC पर डिपॉजिटर पर मंथ? यानी कि पाकिस्तान में जो है सबसे ज़्यादा मैक्सिमम इंश्योरेंस कवर जो है वो कितनी है? ऑप्शन हमारे पास 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख या फिर 5 लाख। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास डी, 5 लाख तक की जो है वो इंश्योरेंस कवर प्रोवाइडर है। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ KYC प्रोसेस इन बैंकिंग? बैंकिंग में जो है वो KYC का क्या प्रोसेस होता है? ऑप्शन हमारे पास टू इंश्योर लोन रीपेमेंट, लोन की रिपेमेंट करना, टू नो द कस्टमर आइडेंटिटी, कस्टमर की जान पहचान रखना, टू मैनेज कस्टमर कंप्लेन, कस्टमर की कंप्लेन को मैनेज करना या फिर टू कैलकुलेट इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट को कैलकुलेट करना। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी, KYC की फुल फॉर्म होता है नो द कस्टमर, टू नो द कस्टमर आइडेंटिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट? इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है वो निगोशिएबल है? निगोशिएबल कहते हैं इजीली आगे किसी भी अफराद को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ऑप्शन हमारे पास अ लोन डॉक्यूमेंट, अ चेक, अ फेक डिपॉजिट रिसिप्ट या फिर अ डिमांड ड्राफ्ट। चेक जो है वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है क्योंकि चेक जो है हम किसी भी शख्स को इजीली जो है आगे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, किसी को भी दे सकते हैं। तो चेक जो है वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ NEFT? नेफ्ट की जो है फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन हमारे पास नेशनल इकोनॉमिक फंड ट्रांसफ़र, नेटवर्क अनेबल फाइनेंशियल ट्रांसफ़र, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास सी, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। विच रिवर इज़ द लॉन्गेस्ट इन द पाकिस्तान? यानी कि पाकिस्तान का वो कौन सा समुद्र है जो सबसे लंबा है? तो ऑप्शन है हमारे पास चिनाब, इंदस, रावी या फिर झेलम। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास इंदस रिवर, बी इंदस। विच कंट्री शेयर द लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद पाकिस्तान? यानी कि वो कौन सा मुल्क है जिसकी बॉर्डर जो है वो सबसे लंबी पाकिस्तान के साथ लगती है? ऑप्शन है हमारे पास ए चाइना, बी ईरान, सी अफ़गानिस्तान या फिर डी इंडिया। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास डी इंडिया। इंडिया की जो बॉर्डर है वो सबसे लॉन्गेस्ट है विद पाकिस्तान। व्हाट इज़ द नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान? यानी कि पाकिस्तान का जो कौमी फूल है वो कौन सा है? ऑप्शन है हमारे पास ए टूलिप, बी जैस्मीन, सी सनफ्लावर या फिर डी रोज़। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी जैस्मीन। जैस्मीन जो है वो नेशनल फ्लावर है पाकिस्तान का। विच गैस इज़ मोस्ट अबंडेंट इन अर्थ एटमोसफेयर? अबंडेंट का मतलब होता है कि वाफिर मिकदार में लार्ज क्वांटिटी में मौजूद है अर्थ की एटमोसफेयर में। तो ऑप्शन है हमारे पास ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड या फिर डी हाइड्रोजन। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी नाइट्रोजन जो है वो वाफिर मिकदार में मौजूद है। व्हाट इज़ द लार्जेस्ट ओशन ऑन दी अर्थ? यानी कि दुनिया में जो है सबसे बड़ा ओशन कौन सा है? ऑप्शन है हमारे पास अटलांटिक ओशन, सेकेंड बी इंडियन ओशन, सी साउथर्न ओशन या फिर डी पैसिफिक ओशन। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास डी पैसिफिक ओशन। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान? यानी कि पाकिस्तान का जो कैपिटल सिटी है वो कौन सा है? ऑप्शन है हमारे पास ए लाहौर, बी कराची, सी इस्लामाबाद या फिर डी पेशावर। तो करेक्ट आंसर है इसमें सी इस्लामाबाद। अगर हम यहाँ पे फर्स्ट कैपिटल लिखा होता तो हम करेक्ट करते बी को। कराची जो है वो फर्स्ट कैपिटल है और अभी सी इस्लामाबाद जो है वो हमारा करंट कैपिटल है। हु इज़ द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान 2024 एज ऑफ? यानी कि पाकिस्तान का जो करंट प्राइम मिनिस्टर है 2024 का वो कौन है? ऑप्शन है हमारे पास आसिफ अली जरदारी, इमरान खान, शहबाज शरीफ या फिर नवाज शरीफ। तो करेक्ट आंसर है इसमें सी
शहबाज शरीफ जो है अभी तक करंट प्राइम मिनिस्टर है एज ऑफ 2024। विच एनिमल इज़ नोन एज द शिप ऑफ द डेजर्ट, यानी कि वो कौन सा जानवर है जिसको सहरा का शिप कहा जाता है। ऑप्शन है हमारे पास ए एलिफेंट, बी कैमल, सी हॉर्स या फिर डी डोंकी। और करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी कैमल। कैमल को जो है वो सहरा का शिप कहा जाता है। हु वाज द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान की पहले ही फीमेल प्राइम मिनिस्टर कौन थी। ऑप्शन है हमारे पास ए फातिमा जिन्ना, बी बेनज़ीर भुट्टो, सी हिना रब्बानी खान या फिर डी आसमा जहांगीर। और करेक्ट आंसर है हमारे पास इसमें बी बेनज़ीर भुट्टो। द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी इज़ लोकेटेड इन दी, यानी कि हमारे जो शरीर में जिस्म में वो कौन सी हिस्सा है जिसमें सबसे छोटी जो है वो हड्डी पाई जाती है। ऑप्शन है हमारे पास ए हैंड, बी ईयर कान, सी फुट पाँव या फिर डी नोज़ नाक। करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी ईयर, कान में जो है वो सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है। व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ जापान, जापान की करेंसी का नाम क्या है। ऑप्शन है हमारे पास ए वॉन, बी येन, सी युआन या डी रिंगिट। और करेक्ट आंसर है हमारे पास बी येन। विच प्लैनेट इज़ नोन एज द रेड प्लैनेट, यानी कि वो कौन सा सियारा है जिसको लाल सियारा कह के मुखातिब किया जाता है। ऑप्शन है हमारे पास ए मार्स, बी जुपिटर, सी वीनस या फिर डी मरकरी। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास ए मार्स, क्योंकि वो सूरज के बहुत ज़्यादा करीब है। द नोबल पीस प्राइज़ इज़ अवार्डेड इन विच सिटी, यानी कि जो नोबल इनाम होता है वो किस शहर में दिया जाता है। ऑप्शन है हमारे पास ए स्टॉकलन, बी ओस्लो, सी जेनेवा या फिर डी बर्लिन। और करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी ओस्लो। व्हाट इज़ द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, वो कौन सी ज़ुबान है पूरी दुनिया में जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है। ऑप्शन है हमारे पास ए स्पेनिश, बी इंग्लिश, सी हिंदी या फिर डी मैंड्रिन। और करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास डी मैंड्रिन। विच प्लैनेट हैज़ द मोस्ट मून, वो कौन सा सियारा है जिसके पास सबसे ज़्यादा चांद हैं। ऑप्शन है हमारे पास ए जुपिटर, बी सैटर्न, सी यूरेनस या फिर डी नेपटून। और करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए जुपिटर। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का जो पहले सदर थे वो कौन थे। ऑप्शन है हमारे पास ए मोहम्मद अली जिन्ना, बी इस्कंदर मिर्ज़ा, सी लियाकत अली खान या फिर डी अयूब खान। और करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी इस्कंदर मिर्ज़ा। विच कंट्री इज़ नॉन एज द लैंड ऑफ द राइजिंग सन, वो कौन सा मुल्क है जिसको राइजिंग सन का लैंड कहा जाता है। ऑप्शन है हमारे पास ए चाइना, बी जापान, सी साउथ कोरिया या फिर डी थाईलैंड। और करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी जापान। विच सिटी इज़ फेमस फॉर इट्स ब्लू मॉस्क, वो कौन सा शहर है जो ब्लू मस्जिद की वजह से मशहूर है। ऑप्शन है हमारे पास ए मक्का, बी इस्तांबुल, सी दुबई या फिर डी कायरो। और करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी इस्तांबुल। विच एलिमेंट इज़ डोनेटेड बाय द केमिकल सिंबल ओ, यानी कि ओ जो है वो किस एलिमेंट का केमिकल सिंबल है। ऑप्शन है हमारे पास ए गोल्ड, बी ऑक्सीजन, सी ऑस्मियम या फिर डी ओजोन। और करेक्ट आंसर है हमारे पास बी ओ जो है वो ऑक्सीजन का एलिमेंट यानी कि सिंबल है, एलिमेंट सिंबल। विच इज़ द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड, यानी कि कौन सी माउंटेन की जो है वो लॉन्गेस्ट रेंज है। ऑप्शन है हमारे पास ए एंडिस, बी रॉकीज, सी हिमालयास या फिर डी एल्पस। और करेक्ट आंसर है हमारे पास इसमें ए एंडिस। व्हाट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट सी लेवल, यानी कि पानी का जो बॉइलिंग वाटर है यानी कि लेवल है वो कितना है। ऑप्शन है हमारे पास ए 90 डिग्री सेल्सियस, बी 100 डिग्री सेल्सियस, सी 120 डिग्री सेल्सियस या फिर डी 150 डिग्री सेल्सियस। और करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी 100 डिग्री सेल्सियस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट बाय लैंड एरिया, यानी कि वो कौन सा इनमें से है जो सबसे लार्जेस्ट एरिया के हिसाब से बड़ा है। ऑप्शन है हमारे पास ए अफ्रीका, बी एशिया, सी यूरोप या फिर डी ऑस्ट्रेलिया। और करेक्ट आंसर है हमारे पास इसमें बी एशिया। हु इज़ द फाउंडर ऑफ फेसबुक, यानी कि फेसबुक का जो मालिक है, बानी है, वो कौन है। ऑप्शन है हमारे पास ए बिल गेट्स, बी स्टीव जॉब्स, सी
मार्क जुकरबर्ग या फिर डी जेफ बेजोस। और करेक्ट आंसर है हमारे पास सी मार्क जुकरबर्ग। द मोस्ट पॉपुलर सिटी ऑफ पाकिस्तान इज़, पाकिस्तान का वो कौन सा शहर है जो कि बहुत ज़्यादा आबादी वाला है। पॉपुलस कहते हैं आबादी को। तो ऑप्शन है हमारे पास ए लाहौर, बी कराची, सी इस्लामाबाद या फिर डी कोयटा। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास बी कराची जो है सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर है। व्हाट इज़ द लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान बाय पॉपुलेशन, आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा कौन सा है। ऑप्शन हमारे पास ए बलूचिस्तान, बी पंजाब, सी खैबर पख्तूनख्वा या डी सिंध। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास बी पंजाब। पंजाब जो है वो आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है। व्हाट इज़ द लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान बाय एरिया, एरिया के हिसाब से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा कौन सा है। ऑप्शन हमारे पास ए बलूचिस्तान, बी पंजाब, सी खैबर पख्तूनख्वा या फिर डी सिंध। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास ए बलूचिस्तान जो है वो एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा सूबा है। द एंशिएंट सिटी ऑफ मोहनजोदाड़ो इज़ लोकेटेड इन विच प्रोविंस, जो मोहनजोदाड़ो का शहर है वो किस सूबे में वाक़या है। ऑप्शन हमारे पास ए बलूचिस्तान, बी पंजाब, सी खैबर पख्तूनख्वा या फिर डी सिंध। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास डी सिंध में वाक़या है। व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान बाय एरिया, एरिया के हिसाब से पाकिस्तान का सबसे छोटा सूबा कौन सा है। ऑप्शन हमारे पास ए बलूचिस्तान, बी पंजाब, सी खैबर पख्तूनख्वा या फिर डी सिंध। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास सी खैबर पख्तूनख्वा जो है वो एरिया के हिसाब से सबसे छोटा सूबा है। द लार्जेस्ट डैम इन पाकिस्तान इज़, पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया कौन सा है। ऑप्शन हमारे पास ए तरबेला डैम, बी मंगला डैम, सी हब डैम या फिर डी वर्सक डैम। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास ए तरबेला डैम। द फेमस केटू माउंटेन इज़ पार्ट ऑफ विच माउंटेन रेंज, जो केटू का पहाड़ है वो कौन से माउंटेन का या कहीं हिस्सा है। ऑप्शन हमारे पास हिमालय का, बी कराक्रम का, सी हिंदुकुश का या फिर डी सुलेमान का। तो दुरुस्त आंसर ऐसे हमारे पास बी कराक्रम पहाड़ का हिस्सा है। द इंडस रिवर मेनली फ्लो थ्रू विच प्रोविंस, जो इंडस रिवर है वो किस सूबे में बहता है। ऑप्शन हमारे पास ए बलूचिस्तान में, बी पंजाब में, सी खैबर पख्तूनख्वा में या फिर डी सिंध में। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास डी सिंध में। द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन पाकिस्तान इज़, पाकिस्तान में जो है हाईएस्ट सिविलियन का अवार्ड कौन सा है। ऑप्शन हमारे पास ए निशान हैदर, बी हिलाल इम्तियाज़, सी निशान पाकिस्तान या फिर डी सितारा इम्तियाज़। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए निशान हैदर। व्हाट इज़ द हाईएस्ट पीक इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में सबसे बड़ी बुलंदी जो है वो हाईएस्ट बुलंदी कौन सी है। ऑप्शन हमारे पास ए नांगा पर्वत की, बी राकापोशी की, सी ट्रिशमीर की या फिर डी केटू की। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास डी केटू की जो चोटी है वो हाईएस्ट पीक इन पाकिस्तान है। हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के पहले वज़ीर-ए-आज़म कौन थे। ऑप्शन हमारे पास ए लियाकत अली ख़ान, बी ख्वाजा निज़ामुद्दीन, सी मोहम्मद अली जिन्ना या फिर डी अयूब खान। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास ए लियाकत अली ख़ान साहब। द पाकिस्तान रेजोल्यूशन वाज पास्ड इन विच ईयर, पाकिस्तान बनाने की जो रेजोल्यूशन पास हुई थी वो कौन से साल में पास हुई थी। ऑप्शन हमारे पास ए 1930 1930 में, बी 1940 1940 में, सी 1947 1947 में या फिर डी 1956 1956 में। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास बी 1940 में। व्हाट इज़ द ऑफिशियल रीजन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का जो है सरकारी मज़हब कौन सा है। ऑप्शन हमारे पास ए क्रिश्चियनिटी, बी इस्लाम, सी हिंदुइज़म या फिर डी बुद्धिज़्म। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास बी इस्लाम जो है पाकिस्तान का ऑफिशियल मज़हब है। द नेशनल ट्री ऑफ पाकिस्तान इज़, पाकिस्तान का जो कौमी दरख्त है वो कौन सा है। ऑप्शन हमारे पास ए बनियान ट्री, बी नीम ट्री, सी देवदार ट्री या फिर डी ओक ट्री। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास सी देवदार का जो दरख्त है वो पाकिस्तान का कौमी दरख्त है। पाकिस्तान इंडिपेंडेंस वाज अचीव फ्रॉम विच कंट्री, पाकिस्तान ने जो है आज़ादी वो किस मुल्क से हासिल की। ऑप्शन हमारे पास ए फ्रांस से, बी रशिया से,
सी यूके यूनाइटेड किंगडम से या फिर डी चाइना से। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास सी यूके यूनाइटेड किंगडम अंग्रेज़ों से। द नेशनल फ्रूट ऑफ पाकिस्तान इज़, पाकिस्तान का जो है वो कौमी फल कौन सा है? ऑप्शन है हमारे पास ए एप्पल, बी मैंगो, सी ऑरेंज या फिर डी बनाना। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी मैंगो जो है वो कौमी फल है। द करंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज इनेक्टेड इन विच ईयर? पाकिस्तान का जो भी करंट जो है कानून चल रहा है वो कौन से साल में बना? ऑप्शन है हमारे पास ए 1947 में, बी 1956 में, सी 1973 में या फिर डी 1962 में। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी 1973 में। हु इज़ कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान का जो बानी है वो कौन है? ऑप्शन हमारे पास ए इलामा इकबाल, बी मोहम्मद अली जिन्ना, सी सर सैयद अहमद ख़ान या फिर डी लियाकत अली ख़ान। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास बी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। विच सिटी इज़ नोन एज द सिटी ऑफ गार्डन? वो कौन सा शहर है जिसको सिटी ऑफ गार्डन कह के मुखातिब किया जाता है? ऑप्शन हमारे पास ए कराची को, बी इस्लामाबाद को, सी लाहौर को या फिर डी मुल्तान को। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास सी लाहौर को। पाकिस्तान शेयर इट्स लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद विच कंट्री? पाकिस्तान जो है कौन से मुल्क के साथ सबसे लंबी बॉर्डर जो है वो शेयर करता है? ऑप्शन हमारे पास ए इंडिया के साथ, बी अफ़गानिस्तान के साथ, सी चाइना के साथ या फिर डी ईरान के साथ। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास ए इंडिया के साथ जो है लॉन्गेस्ट बॉर्डर पाकिस्तान की लगती है। Which country recently announced the successful of development of a hypersonic missile? वो कौन सा मुल्क है जिसने अभी रिसेंटली अनाउंस किया है कि उसको सक्सेस हुई है हाइपरसोनिक मिसाइल में? तो ऑप्शन हमारे पास ए रशिया, बी यूएसए, सी चाइना, डी इंडिया। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी चाइना ने जो है वो किया है। Which country has recently announced the discovery of a new species of dinosaur? वो कौन सा मुल्क है जिसने अनाउंस किया कि उसने जो है डायनासोर के न्यू स्पीसीज़ को डिस्कवर किया है? तो ऑप्शन हमारे पास ए अर्जेंटीना ने, बी चाइना ने, सी ऑस्ट्रेलिया ने या फिर डी यूएसए में। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी चाइना ने अनाउंस किया है। विच टेक गेंट रिसेंटली फेस इन मेजर एंटी ट्रस्ट लॉसूट इन 2024? वो कौन सी कंपनी है जिसको रिसेंटली जो है एंटी ट्रस्ट लॉसूट जो है फेस करना पड़ा है? ऑप्शन है हमारे पास ए मीटा, बी माइक्रोसॉफ्ट, सी एप्पल या फिर डी अमेज़ॉन। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए मीटा। विच टेक्नोलॉजी कंपनी रिसेंटली अचीव अ मार्केट वैल्यू ऑफ $3 ट्रिलियन? वो कौन सी कंपनी है जिसने $3 ट्रिलियन की मार्केट वैल्यू को जो है वो अचीव किया है? ऑप्शन है हमारे पास ए माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, बी एप्पल कंपनी, सी अमेज़ॉन या फिर डी अल्फ़ाबेट। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी एप्पल कंपनी। What is the name of the new artificial intelligence system developed by the OpenAI in 2024? वो कौन सा सिस्टम है जो कि OpenAI ने 2024 में जो है वो डेवलप किया है? ऑप्शन है हमारे पास ए ChatGPT 5, बी ChatGPT 4, सी DALL-E 3 या फिर डी Codex 2। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए ChatGPT 5। What is the primary focus of the Paris Agreement? पेरिस एग्रीमेंट जो हुआ था उसका प्राइमरी फोकस किस चीज़ पे था? ऑप्शन है हमारे पास ए ट्रेड रेगुलेशन, बी क्लाइमेट चेंज, सी मिलिट्री कोऑपरेशन या फिर डी ह्यूमन राइट्स। तो करेक्ट आंसर इसमें हमारे पास बी क्लाइमेट चेंज जो था वो प्राइमरी फोकस था। विच कंट्री रिसेंटली लॉन्च द फर्स्ट एवर मिशन टू स्टडी द सन? वो कौन सा मुल्क है जिसने सबसे पहले जो है वो लॉन्च किया है अपना मिशन सन को जो है वो स्टडी करने के लिए? ऑप्शन हमारे पास ए यूएसए, बी चाइना, सी इंडिया या फिर डी जापान। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए यूएसए ने लॉन्च किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री है रिसेंटली ज्वाइन द BRICS ग्रुप? वो कौन सी कंट्री है जिसने भी रिसेंटली BRICS ग्रुप को ज्वाइन किया है? ऑप्शन हमारे पास ए सऊदी अरेबिया, बी इजिप्ट, सी साउथ कोरिया या फिर डी टर्की। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए सऊदी अरेबिया ने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है। विच इंडियन स्टेट रिसेंटली विटनेस सर्फ फ्लडिंग इन 2024? इंडिया की वो कौन सी स्टेट है जो उसमें अभी जो है बारिशें बहुत ज़्यादा हुई है और तबाही हुई है? तो ऑप्शन है हमारे पास ए उत्तर प्रदेश में, बी केरला में, सी महाराष्ट्र में या फिर डी गुजरात में।
तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी, केरला में। विच कंट्री विल होस्ट द 2024 समर ओलंपिक्स। अभी हुए नहीं है तो पूछ रहे हैं कि 2024 के समर ओलंपिक्स है वो कौन सा मुल्क जो है वो होस्ट करेगा। ऑप्शन है हमारे पास ए चाइना, बी फ्रांस, सी जापान या फिर डी यूनाइटेड स्टेट। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी, फ्रांस। द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज़ हेडक्वार्टर इन, यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ पे वाक़ है। ऑप्शन है हमारे पास ए न्यूयॉर्क में, बी जेनेवा में, सी द हैंग में या फिर डी वियना में। करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी, द हैंग में। व्हाट इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ ब्राज़ील। ब्राज़ील की जो है वो कौमी ज़ुबान कौन सी है। ऑप्शन है हमारे पास ए स्पेनिश, बी फ्रेंच, सी इंग्लिश या फिर डी पोर्तुगीज़। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास डी, पोर्तुगीज़। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का जो है वो कैपिटल सिटी कौन सा है। ऑप्शन है हमारे पास ए सिडनी, बी मेलबर्न, सी कैनबरा या फिर डी ब्रिस्बेन। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी, कैनबरा। द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO वाज फाउंडेड इन विच ईयर। जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है WTO वो कब बनी। ऑप्शन है हमारे पास 1948 में, 1995 में, 1972 में या फिर 1985 में। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास 1995 में। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO इज़ हेडक्वार्टर इन। WHO हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर है। ऑप्शन है हमारे पास ए न्यूयॉर्क में, बी जेनेवा में, सी लंदन में या फिर डी पेरिस में। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी, जेनेवा में। हु इज़ द CEO ऑफ टेस्ला। एज ऑफ 2024 तक अब तक का जो है टेस्ला का CEO कौन है। ऑप्शन है हमारे पास ए टिम कुक, बी सुरेंद्र पिचाई, सी इलॉन मस्क या फिर डी जेफ बेजोस। तो करेक्ट आंसर है इसमें अब तक सी, इलॉन मस्क अब तक का मौजूदा CEO हैं। इन विच ईयर डिड द यूनाइटेड किंगडम ऑफिशियली लीव द यूरोपियन यूनियन। कौन से साल में UK ने जो है यूरोपियन यूनियन को बाकायदा ऑफिशियली यानी कि खुदा हाफिज़ कह दिया था। ऑप्शन है हमारे पास ए 2016 में, बी 2019 में, सी 2020 में या फिर डी 2021 में। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास 2020 में। हु इज़ द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इंडिया के अभी मौजूदा वज़ीर आज़म जो है वो कौन है। ऑप्शन है हमारे पास ए नरेंद्र मोदी, बी राहुल गांधी, सी मनमोहन सिंह, डी अरविंद केजरीवाल। तो करेक्ट आंसर है इसमें अब तक ए नरेंद्र मोदी, अगस्त 2024 तक अब तक के वज़ीर आज़म है। व्हेन इज़ वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे ऑब्जर्व, यानी कि दुनिया में जो इन्वायरमेंट डे है वो कब बनाया जाता है। ऑप्शन हमारे पास ए 22 अप्रैल, बी 5 जून, सी 16 सितंबर या फिर डी 10 दिसंबर। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी, 5 जून। विच कंट्री इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्रूड ऑयल इन द वर्ल्ड। तो कौन सा मुल्क है जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है क्रूड ऑयल का पूरी दुनिया में। ऑप्शन है हमारे पास ए रशिया, बी सऊदी अरेबिया, सी यूनाइटेड स्टेट या फिर डी वेनेजुला। और करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी, यूनाइटेड स्टेट। द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ UK इज़, यानी कि जो करंट प्राइम मिनिस्टर UK के हैं वो कौन है। ऑप्शन है हमारे पास ए बोरिस जॉनसन, बी थेरेसा मे, सी ऋषि सुनाक या फिर डी डेविड कैमरॉन। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी, ऋषि सुनाक। विच कंट्री वॉन द फीफा वर्ल्ड कप 2022। जो 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप था वो किस मुल्क ने जीता। ऑप्शन है हमारे पास ए फ्रांस ने, बी अर्जेंटीना ने, सी ब्राज़ील ने या फिर डी जर्मनी ने। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी, अर्जेंटीना ने। हु इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। अगस्त 2024 तक जो है पाकिस्तान के मौजूदा सदर अभी कौन है। ऑप्शन है हमारे पास ए आसिफ अली जरदारी, बी इमरान खान, सी आरिफ अलवी या फिर डी नवाज शरीफ। करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए आसिफ अली जरदारी साहब जो अभी तक करंट प्राइम मिनिस्टर हैं एज ऑफ अगस्त 2024। व्हाट इज़ द करंट कैपिटल ऑफ तुर्की। तुर्की का अभी मौजूदा करंट कैपिटल कौन सा है। ऑप्शन है हमारे पास ए इस्तांबुल, बी अंकारा, सी अजमीर या फिर डी अंटालिया। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी, अंकारा। व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ द यूरोपियन यूनियन, यानी कि यूरोपियन यूनियन की करेंसी कौन सी है। ऑप्शन है हमारे पास ए पाउंड स्टर्लिंग, बी डॉलर, सी यूरो या फिर डी फ्रांस। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी, यूरो।
द कैपिटल ऑफ सऊदी अरेबिया इज़, सऊदी अरेबिया का जो है वो कैपिटल कौन सा शहर है? ऑप्शन है हमारे पास ए रियाद है, बी जद्दा, सी मक्का या फिर डी मदीना। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास इसमें ए रियाद। इन 2023 विच कंट्री होस्टेड द G20 समिट, जो G20 समिट हुई थी 2023 में वो किस मुल्क ने होस्ट की थी? ऑप्शन है हमारे पास ए जापान ने, बी इंडिया ने, सी ब्राज़ील ने या फिर डी इटली ने। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी इंडिया ने होस्ट की थी G20 समिट 2023 में। हु इज़ द करंट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एज ऑफ अगस्त 2024 तक अब तक? तो ऑप्शन है हमारे पास ए शाह महमूद कुरैशी, बी बिलावल भुट्टो सरदारी, सी मखदूम शहाबुद्दीन या फिर डी हिना रब्बानी कार। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी बिलावल भुट्टो सरदारी अगस्त 2024 अभी तक। हु वॉन द नोबल पीस प्राइज़ इन 2023, यानी कि 2023 में जो नोबल पीस प्राइज़ था वो किसने जीता था? ऑप्शन है हमारे पास ए मलाला यूसुफजई, बी डिमिट्री मुराव, सी नादिया मुराद या फिर डी एल.एस. ब्याल्स्की। और करेक्ट आंसर है इसमें डी एल.एस. ब्याल्स्की। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ तौहीद इन इस्लाम, इस्लाम में तौहीद का मतलब क्या है? ऑप्शन है हमारे पास ए वर्कशिप इबादत करना, बी चैरिटी खैरात करना, सी वननेस ऑफ अल्लाह अल्लाह को एक मानना या फिर डी फास्टिंग रोज़े रखना। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी वननेस ऑफ अल्लाह अल्लाह को एक मानना। हाउ मैनी ईयर डिड प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम प्रीच इस्लाम इन मक्का बिफोर दी हिजरा, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में कितने साल इस्लाम की तबलीग की हिजरत से पहले? ऑप्शन है हमारे पास ए 10 साल, बी 13 साल, सी 20 साल या फिर डी 23 साल। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी 13 साल जो है वो इस्लाम की तबलीग की हिजरत से पहले। विच डे ऑफ द वीक इज़ कंसिडर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन इस्लाम, इस्लाम में वो कौन सा दिन हफ्ते में जो कि काफ़ी अहमियत का हामिल है? ऑप्शन है हमारे पास ए मंडे पीर का दिन, बी फ्राइडे जुमे का दिन, सी सैटरडे हफ्ते का दिन या फिर डी संडे इतवार का दिन। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी फ्राइडे जुमे का दिन। हाउ मैनी प्रॉफिट्स आर मेंशन बाय नेम इन द कुरान, वो कितने पैगंबर हैं जिनका नाम लेकर कुरान में जो है उनको मेंशन किया गया है, मुखातिब किया गया है? ऑप्शन है हमारे पास ए 15 पैगंबर, बी 20 पैगंबर, सी 25 पैगंबर या फिर डी 30 पैगंबर। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास सी 25 पैगंबर। व्हाट इज़ द थर्ड पिलर ऑफ इस्लाम, इस्लाम का जो है वो तीसरा रुकन कौन सा है? ऑप्शन है हमारे पास ए हज, बी सलाह, सलाह कहते हैं नमाज को, सी ज़कात या फिर डी शहादा यानी शहादत को। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी ज़कात। हाउ मैनी ऑब्लिगेटरी रकात आर देयर इन फजर प्रेयर, फजर की नमाज में जो फ़र्ज़ रकातें होती हैं वो कितनी होती हैं? ऑप्शन है हमारे पास ए 2 रकातें, बी 4 रकातें, सी 6 रकातें या फिर डी 8 रकातें। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए 2 रकातें, फ़र्ज़ 2 होती हैं और साथ में 2 नफल होते हैं। विच मंथ ऑफ द इस्लामिक कैलेंडर इज़ ऑब्जर्व्ड एज फास्टिंग, इस्लाम का वो कौन सा महीना है जिसमें रोज़े रखे जाते हैं? फास्टिंग कहते हैं रोज़ा रखने को। ऑप्शन है हमारे पास ए रजब का महीना, बी मुहर्रम का, सी सफ़र का या फिर डी रमज़ान का। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास डी रमज़ान। व्हाट इज़ द सेकंड पिलर ऑफ इस्लाम, इस्लाम का जो है दूसरा बड़ा रुकन कौन सा है? ऑप्शन है हमारे पास ए हज, बी ज़कात, सी सलाह, सलाह जो है वो नमाज को कहते हैं, डी फास्टिंग यानी कि रोज़ा रखना। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी सलाह नमाज। हाउ मैनी चैप्टर सूराज आर देयर इन दी होली कुरान, कुरान पाक में कितने चैप्टर्स हैं यानी कि कितनी सूरतें हैं? ऑप्शन है हमारे पास ए 100, बी 114, सी 120 या फिर डी 110। सही आंसर है इसमें बी 114 सूरतें हैं कुरान पाक में। व्हाट इज़ द टर्म फॉर द लीडर ऑफ अ प्रेयर इन इस्लाम, इस्लाम में जो है और नमाज़ पढ़ाने वाले को क्या कहकर मुखातिब किया जाता है? ऑप्शन है हमारे पास ए इमाम, बी मुअज्जिन, सी मुफ्ती या फिर डी कारी। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए इमाम कह के मुखातिब किया जाता है। विच प्रॉफिट बिल्ड द खाना काबा विद हिज सन, वो कौन से पैगंबर थे जिन्हें खाना काबा तामीर किया अपने बेटे के साथ? ऑप्शन है हमारे पास ए
हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, बी मूसा अलैहिस्सलाम, सी ईसा अलैहिस्सलाम या फिर डी नूह अलैहिस्सलाम। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए इब्राहीम अलैहिस्सलाम। व्हाट इज़ द टर्म फॉर द ऑब्लिगेटरी चैरिटी दैट मुस्लिम मस्ट गिव? वो कौन सी चैरिटी का नाम क्या है जो मुसलमानों को ज़रूर देनी होती है? ऑप्शन है हमारे पास ए सदका, बी ज़कात, सी खम्स या फिर डी वक्फ। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी ज़कात। ज़कात जो है वो मस्ट गिवन होती है। विच सिटी डिड प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम माइग्रेट टू फ्रॉम मक्का? वो कौन सा शहर था जिसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके गए? ऑप्शन है हमारे पास ए ताइफ, बी जरूसलम, सी मदीना या फिर डी बसरा। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी मदीना में हिजरत करके गए मक्का से। हाउ मैनी वाइफ डिड प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम हैव? हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी वाइफ्स थीं? ऑप्शन है हमारे पास ए 9, बी 10, सी 11 या फिर डी 12। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी 11। व्हाट इज़ द इस्लामिक टर्म फॉर द पिलग्रिम टू मक्का? मक्का जब हम ज़ियारत करने जाते हैं तो उसको हम इस्लामिक में क्या कहते हैं? ऑप्शन है हमारे पास ए उम्रा, बी हज, सी तवाफ़ या फिर डी सलाह। सलाह कहते हैं नमाज को। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास बी हज कहते हैं। विच इस्लामिक मंथ इज़ द फर्स्ट इन द इस्लामिक कैलेंडर? इस्लामिक कैलेंडर के लिहाज से इस्लाम का जो है पहला महीना कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास ए रमज़ान का, बी मुहर्रम का, सी रजब का या फिर डी शबान का। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास बी मुहर्रम का महीना जो है इस्लामिक कैलेंडर के लिहाज से पहला महीना है। व्हाट इज़ द इस्लामिक टर्म फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ फेथ? इस्लाम में ईमान की जो है वो पहली शर्त क्या है? ऑप्शन हमारे पास ए सलाह नमाज पढ़ना, बी ज़कात देना, सी सवाम करना या फिर डी शहादत। तो दुरुस्त आंसर है इसमें डी शहादत का है वो शहादत सबसे पहला जो है वो ईमान का हिस्सा है। हाउ मैनी टाइम डू मुस्लिम सर्कल द काबा ड्यूरिंग तवाफ़? मुसलमान जो है वो काबा के तवाफ़ के दौरान कितने चक्कर लगाता है? ऑप्शन हमारे पास ए 5 चक्कर, बी 7 चक्कर, सी 9 चक्कर या फिर डी 12 चक्कर। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास बी 7 चक्कर लगाता है। विच प्रॉफिट इज़ मैंशन बाय द मोस्ट इन द कुरान? वो कौन से पैगंबर हैं जिसका बहुत मरतबा कुरान पाक में ज़िक्र आया है? ऑप्शन हमारे पास ए हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम, बी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, सी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम या फिर डी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास बी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इस्लामिक लॉ डिराइव फ्राम द कुरान एंड हदीस? वो कौन सा कानून है जिसका जो है कुरान और हदीस से नाम मेंशन है? ऑप्शन हमारे पास ए फ़िक़्ह, बी शरअ, सी इज्तिहाद या फिर डी कियास। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी शरअ। जो भी कानून है वो शरअ के मुताबिक होना चाहिए। विच सूरा इज़ नोन एज द हार्ट ऑफ द कुरान? वो कौन सी सूरत है जिसे कुरान पाक का दिल कहा जाता है? ऑप्शन है हमारे पास पहला सूरत अल-फातिहा, बी सूरह अल-बकरा, सी सूरह यासीन या फिर डी सूरह अल-इखलास। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास इसमें सी सूरत यासीन। विच प्रॉफिट इज़ नोन एज खलीलुल्लाह फ्रेंड ऑफ अल्लाह? वो कौन से पैगंबर थे जिसको खलीलुल्लाह का लक़ब दिया गया? ऑप्शन हमारे पास ए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, बी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, सी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम या फिर डी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम। तो दोस्त आंसर है इसमें हमारे पास बी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। विच प्रॉफिट इज़ नॉन फॉर इंटरप्रेटिंग ड्रीम? वो कौन से पैगंबर थे जिन्हें ख्वाबों की तशरीह या उसका तर्जमा करना आता था? ऑप्शन हमारे पास ए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, बी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, सी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम या फिर डी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास डी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम। विच सूरा इज़ रिसाइड इन एवरी रकअत ऑफ सलाह? सलाह कहते हैं नमाज को। तो कौन सी सूरत है जो कि हर नमाज में पढ़ी जाती है? ऑप्शन हमारे पास सूरत अल-इखलास, बी सूरह फातिहा, सी सूरह नास या फिर डी सूरह बकरा। तो दुरुस्त आंसर है इसमें सूरह फातिहा। सूरह नास जो है हम कभी कभी पढ़ते हैं लेकिन सूरह फातिहा हर नमाज में पढ़ी जाती है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द लास्ट प्रॉफिट इन इस्लाम? यानी कि इस्लाम में जो है आखिरी पैगंबर जो थे उनका नाम क्या था? ऑप्शन हमारे पास ए इब्राहीम अलैहिस्सलाम, बी मूसा अलैहिस्सलाम, डी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या फिर डी ईसा अलैहिस्सलाम। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाउ मैनी टाइम इज़ अ मुस्लिम रिक्वायर्ड टू प्रे डेली?
यानी कि मुसलमान दिन में कितनी मरतबा नमाज़ पढ़ते हैं। ऑप्शन है हमारे पास A3, B4, C5 या फिर D6। तो दुरुस्त आंसर है इसमें C5, 5 मरतबा दिन में नमाज़ पढ़ी जाती है। Which angel brought the revelation of the Quran to the Prophet Muhammad peace be upon him? वो कौन सा फरिश्ता था जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वही लेके आता था कुरान पाक की। तो ऑप्शन है हमारे पास A इसराफील, B मिकाइल, C जिब्राइल या फिर D इज़राइल। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास C जिब्राइल अलैहिस्सलाम। इन विच सिटी वाज द प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम बोर्न, यानी कि वो कौन सा शहर था जिसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। ऑप्शन है हमारे पास A मदीना में, B मक्का में, C यरूशलेम में या D तैफ में। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास B मक्का में पैदा हुए। व्हाट इज़ द होली बुक ऑफ इस्लाम, यानी कि इस्लाम की जो होली बुक है वो कौन सी है। ऑप्शन है हमारे पास A बाइबल है, B तुरा है, C कुरान पाक है या फिर D वेदास है। करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास C कुरान पाक जो है वो होली बुक है इस्लाम की। इफ़ अ कार ट्रैवल 60 किलोमीटर इन 1.5 आवर्स व्हाट्स इज इट स्पीड, अगर एक गाड़ी जो है वो 60 किलोमीटर 1.5 घंटे में चलती है तो उसकी स्पीड क्या होगी। ऑप्शन हमारे पास A 30 किलोमीटर पर आवर, B 40 किलोमीटर, C 50 किलोमीटर या फिर D 60 किलोमीटर। तो अगर हम पर घंटे का हिसाब से निकालना है तो हम 60 को डिवाइड करेंगे 1.5 से, तो हमारे पास आंसर आएगा 40 किलोमीटर। बी जो है वो आंसर है करेक्ट आंसर, 40 किलोमीटर पर आवर जो है वो 1 घंटे में गाड़ी चलती है। व्हाट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 81, 81 का जो है वो स्क्वायर रूट क्या है। ऑप्शन हमारे पास A 7, B 8, C 9 या फिर D 10। देखिए स्क्वायर रूट होता है कि आप सेम वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करें, जैसे 7 7 ज़ा 49, 8 8 ज़ा 64, इस तरह 9 9 ज़ा 81। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास C 9, 9 9 ज़ा 81। इफ़ A इज इक्वल टू 3 एंड B इज इक्वल टू 4, अगर A जो है वो 3 और B 4 है तो वैल्यू क्या होगी A स्क्वायर रूट प्लस B स्क्वायर रूट की। ऑप्शन हमारे पास A 12, B 18, C 24 या फिर D 25। A जो है वो 3 है तो 3 3 ज़ा 9, B जो है वो 4 है तो 4 4 ज़ा 16, 9 प्लस 16 25, तो 25 जो है वो D में है, तो D इज़ द करेक्ट आंसर 25। सॉल्व फॉर x की वैल्यू इसमें फाइंड करें। 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 18 और ऑप्शन हमारे पास A 2, B 3, C 4 या फिर D 5। तो हम करते हैं 5 पे A डालते हैं, 5 2 ज़ा 10 प्लस 3 ये होगा 13। अगर हम 3 वैल्यू को ऐड करें 5 3 ज़ा 15 प्लस 3 18, तो B इज द करेक्ट आंसर 3। 5 3 ज़ा 15 प्लस 3 हो गया हमारे पास टोटल 18। व्हाट इज़ द सम ऑफ द एंगल्स इन अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल में जो एंगल्स होते हैं उसको हमने प्लस करना है। तो ऑप्शन हमारे पास A 90 डिग्री, B 180 डिग्री, C 270 डिग्री या फिर D 360 डिग्री। अब जो नॉर्मल ट्रायंगल होता है उसकी 3 शेप्स होती है, 1 होती है 90 डिग्री की और जो 2 होती हैं वो उसकी हाफ हाफ होती हैं 45 45। तो करेक्ट आंसर हमारे पास बन गया 90 प्लस 45 45, तो हो गया 180 डिग्रीज़। What is the parameter of an equilateral triangle with side length 7 सेंटीमीटर। अब एक ट्रायंगल जो कि तीनों साइड से इक्वल है उसकी एक लेंथ 7 सेंटीमीटर है तो उसका टोटल जो है वो कितना होगा। ऑप्शन हमारे पास A 14 सेंटीमीटर, B 21 सेंटीमीटर, C 25 सेंटीमीटर या फिर D 28 सेंटीमीटर। ट्रायंगल की जो है टोटल 3 साइड होती हैं तो 7 3 ज़ा 21, तीनों इक्वल हैं। तो वैसे इक्वल नहीं होती लेकिन कह रहे हैं इक्वल है तो 7 3 ज़ा 21। व्हाट इज़ 0.25 प्लस 0.75, अगर हम 0.25 और 0.75 को प्लस करें तो हमारे पास कौन सी वैल्यू आएगी। ऑप्शन हमारे पास A 0.50, B 0.75, C 1.00 या D 1.50। तो देखिए 0.25 और 75 को प्लस करें तो हमारे पास आता है 1, तो C इज़ द करेक्ट आंसर 1.00। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 7 इंटू 3 प्लस 2, ऑप्शन हमारे पास इसमें A 25, B 35, C 40 या फिर D 45। अगर जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज होती है सबसे पहले हमें उसे सॉल्व करना होता है। तो ब्रैकेट में है 3 प्लस 2 जो हो गया 5, तो फिर हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, तो 7 5 ज़ा 35, तो B में हमारे पास 35 है, तो B इज़ दी करेक्ट आंसर 35। सॉल्व फॉर x की वैल्यू जो हमने फाइंड करनी है 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 10
और ऑप्शन है हमारे पास A 5, B 6, C 7 या फिर D 8। अगर हमने यहाँ पे सॉल्व करना है तो -4 को हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो हो जाएगा 10 + 4 14। तो हमने 2 को उससे मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास 14 आए। तो करेक्ट आंसर इसमें हमारे पास 7 7 2 ज़ा 14। सी इज़ द करेक्ट आंसर। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 3 स्क्वायर रूट प्लस 4 स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट होता है सेम वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करना। ऑप्शन हमारे पास A 16, B 20, C 25 या फिर D 29। तो हम सॉल्व करते हैं। 3 का स्क्वायर होता है 3 3 ज़ा 9 और 4 4 ज़ा 16। तो 9 + 16 25। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर 25। सॉल्व फॉर एक्स के लिए हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है। एक्स स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 16। हमें उस वैल्यू का स्क्वायर रूट निकालना है जिसका हमें 16 स्क्वायर रूट मिले। ऑप्शन हमारे पास A 4, B 5, C 6 या फिर D 7। 4 का स्क्वायर रूट देखें तो 4 4 ज़ा होता है 16। तो A इज़ द करेक्ट आंसर 4 4 ज़ा 16। 5 का स्क्वायर रूट होता है 5 5 ज़ा 25, 6 6 ज़ा 36 और 7 7 ज़ा 49। What is the volume of a cube with side length 3 सेंटीमीटर। एक क्यूब की जो है वो टोटल वॉल्यूम कितनी होगी जिसकी एक लेंथ जो है वो 3 सेंटीमीटर की है। ऑप्शन हमारे पास A 12 सेंटीमीटर, B 18 सेंटीमीटर, C 27 सेंटीमीटर या फिर D 30 सेंटीमीटर। देखिए अगर हम क्यूब को देखें तो क्यूब की जो टोटल स्पेस होती है उसके 9 यानी कि लेंथ होती है, 9 साइड्स होती हैं। तो हम 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 9 3 ज़ा 27। तो C इज़ द करेक्ट आंसर 9 3 ज़ा 27। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 6 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। स्क्वायर होता है सेम वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करना। और ऑप्शन हमारे पास A 12, B 20, C 28 या फिर D 32। अगर हम स्क्वायर्स को देखें तो 6 6 ज़ा 36 और 4 4 ज़ा 16। 36 में से 16 को माइनस करें तो हमारे पास बचता है 20। तो B मतलब B इज़ द करेक्ट आंसर 20। व्हाट इज़ द नेक्स्ट नंबर इन द सीक्वेंस। इस सीक्वेंस में नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा। 2 5 10 17 और नेक्स्ट। और ऑप्शन हमारे पास A 26, B 28, C 30 या फिर D 32। अगर हम सीक्वेंस को देखें तो उसमें हमने सबसे पहले उसका डिफरेंस देखना है। 2 और 5 में जो डिफरेंस आ रहा है वो है 3 का, और 5 और 10 में जो डिफरेंस आ रहा है वो है 5 का, और 10 और 17 में जो डिफरेंस है वो है 7 का। यानी कि यहाँ पे ऑड नंबर चल रहे हैं 3 5 7। तो ऑड नंबर में 3 5 7 के बाद आता है 9। तो 17 को 9 से प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 26। तो ए में जो है 26 हमारे पास करेक्ट आंसर है। इफ़ 3x इज इक्वल टू 12 व्हाट इज़ दी x। अगर हम 3 को x से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 12 आंसर आ रहा है। तो x की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन हमारे पास A 4, B 5, C 6 या फिर D 7। तो सबसे छोटी वाली वैल्यू ऐड करें। A वाली जो है वो 4 है तो 3 4 ज़ा 12। तो x की वैल्यू होगी हमारे पास 4। A जो है वो करेक्ट आंसर है 4। What is the volume of a rectangular prism with length 5 सेंटीमीटर, width 4 सेंटीमीटर and height 3 सेंटीमीटर्स। और ऑप्शन हमारे पास A 40 सेंटीमीटर, B 50 सेंटीमीटर, C 60 सेंटीमीटर या फिर D 70 सेंटीमीटर। अगर हमें किसी का भी रेक्टेंगल या किसी का भी वॉल्यूम निकालना हो तो लेंथ और विड्थ को आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है। तो 5 4 हो गया हमारे पास 20, और हाइट जो है वो 3 सेंटीमीटर है, और हाइट जो है वो हमारे पास रेक्टेंगल के 3 हाइट्स होती हैं। तो 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे 23 ज़ा 60। तो करेक्ट आंसर हमारे पास आ गया C 60। व्हाट इज़ द नेक्स्ट नंबर इन द सीक्वेंस। इन सीक्वेंस में नेक्स्ट नंबर क्या होगा। 2 4 8 16 और नेक्स्ट। और ऑप्शन हमारे पास A 24, B 32, C 36 या फिर D 48। अगर हम सीक्वेंस को देखें जो सीक्वेंस आ रहा है वो पिछले वाले से डबल आ रहा है। 2 2 ज़ा 4 हो गया, 4 4 ज़ा 8 हो गया, 8 8 ज़ा 16 हो गया। तो 16 16 ज़ा होगा 32। तो B इज़ द करेक्ट आंसर 32। व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ। इसका रिजल्ट क्या होगा। 5 ब्रैकेट में 6 - 4 फिर ब्रैकेट क्लोज। ऑप्शन हमारे पास A 5, B 10, C 15 या फिर D 20। देखिए जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज होती है सबसे पहले वो सॉल्व होती हैं। तो 6 को 4 से माइनस करें तो हमारे पास आ गया 2। तो 2 को 5 से फिर हम मल्टीप्लाई करें तो 5 2 ज़ा 10। 10 जो है वो B में है। तो B इज़ द करेक्ट आंसर 10। What is the area of a rectangle with length 9 सेंटीमीटर एंड width 6 सेंटीमीटर। अब एक रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा जिसकी लंबाई 9 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 6 सेंटीमीटर। ऑप्शन हमारे पास A 54 सेंटीमीटर, B 45 सेंटीमीटर, C 72 सेंटीमीटर या फिर D 90 सेंटीमीटर।
अगर हम एरिया को निकालना है तो हमें लेंथ और विड्थ को आपस में मल्टीप्लाई करना होगा। तो 9 6 54, ए में हमारे पास आ गया 54, 9 5 45, 9 6 54, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। व्हाट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 15? 15 का स्क्वायर रूट क्या होगा? ऑप्शन हमारे पास ए 150, बी 175, सी 225 या फिर डी 300। स्क्वायर रूट होता है सेम वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करना। अब कैलकुलेटर तो होगा नहीं, तो सिंपल में करते हैं 15 को 15 से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले 15 को 10 से करेंगे 150 हो गया, प्लस 15 को 5 से करेंगे 75, 150 प्लस 75 तो हमारे पास बन गया 225 225। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर 225। व्हाट इज़ द मीन ऑफ द नंबर्स 10 20 30 40 एंड 50? इनमें से मीन नंबर्स क्या है? ऑप्शन हमारे पास ए 20, बी 25, सी 30 या फिर डी 40। मीन होता है सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़। तो हमारे पास ये 5 वैल्यूज़ हैं 10 20 30 40 50। इनका अगर हम टोटल करें 10 20 30 हो गया, 30 30 60 और 40 100 और 50 150। 150 को हम 5 पे तकसीम करें तो बनता है 30, 30 5 150। तो सी जो है वो करेक्ट आंसर है। व्हाट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 144? 144 का स्क्वायर रूट क्या है? ऑप्शन हमारे पास ए 10, बी 12, सी 14 या फिर डी 18। स्क्वायर रूट होता है सेम वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करना। जैसे 10 10 ज़ा हो गया 100, 12 12 ज़ा होगा 12 10 ज़ा हो गया 120 और 12 12 24। तो 12 12 ज़ा 144। तो बी इसमें करेक्ट आंसर है 12 12 ज़ा 144। व्हाट इज़ द 25% ऑफ 200? 200 का जो है वो 25% क्या है? ऑप्शन हमारे पास ए 25, बी 50, सी 75 या फिर डी 100। देखिए 200 का 25% निकालने के लिए सिंपली 200 को 4 पे तकसीम कर दे तो हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा 50। तो बी जो है वो 50 इज़ दी करेक्ट आंसर। व्हाट इज़ 50% ऑफ 80? 80 का जो है वो 50% क्या है? ऑप्शन हमारे पास ए 30, बी 40, सी 50 या फिर डी 60। देखिए 80 का 50% निकालना, सिंपली 80 को 2 पे तकसीम करें तो करेक्ट आंसर हमारे पास आ जाता है बी 40। 40 इज़ दी करेक्ट आंसर। विच नंबर फिट इन दी सीरीज़? कौन सा नंबर इस सीरीज़ में फिट होगा? और सीरीज़ हमारे पास 5 11 19 और 29। और ऑप्शन हमारे पास ए 39, बी 41, सी 45 या फिर डी 50। अगर हम सीरीज़ के डिफरेंस को देखें 5 और 11 में जो डिफरेंस है वो 6 का है, और 11 और 19 में जो डिफरेंस है वो 8 का है, यानी कि 6 8 और फिर नेक्स्ट जो डिफरेंस आ रहा है वो 10 का है, यानी कि यहाँ पे इवन नंबर चल रहे हैं 6 8 10। नेक्स्ट जो डिफरेंस होगा वो होगा फिर 12 का। तो 29 प्लस 12 हमारे पास आ गया 41। तो बी में जो है हमारे पास 41 है। तो बी इज़ दी करेक्ट आंसर। इफ़ यू हैव 3 रेड बॉल्स, 4 ब्लू बॉल्स एंड 2 ग्रीन बॉल्स, हाउ मेनी बॉल्स डू यू हैव इन टोटल? और ऑप्शन हमारे पास ए 7, बी 8, सी 9 या फिर डी 10। देखिए अगर हम बॉल्स को कलेक्ट करें तो 3 रेड्स हैं और 4 ब्लू हैं, ये हो गया हमारे पास 7 और 2 ग्रीन, तो बन गई 9। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास सी, 9 इज़ दी करेक्ट आंसर। इफ़ अ कार ट्रेवल 60 किलोमीटर इन 1 आवर, हाउ फार विल इट ट्रैवल इन 5 आवर्स? अगर एक गाड़ी 1 घंटे में 60 किलोमीटर चलती है तो 5 घंटे में वो गाड़ी कितने किलोमीटर चलेगी? ऑप्शन हमारे पास ए 200 किलोमीटर, बी 250 किलोमीटर, सी 300 किलोमीटर या फिर डी 400 किलोमीटर। अगर 1 घंटे में 60 किलोमीटर चल रही है तो सिंपल हम 60 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 60 5 30 यानी कि 300। तो 300 किलोमीटर सी में है। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। 5 घंटे में 300 किलोमीटर गाड़ी जो है वो चलेगी। इफ़ 8 वर्कर्स कैन complete a job in 10 days, how many days will take 4 workers to complete the same job? अगर 8 मज़दूर जो हैं वो 10 दिन में एक काम कर रहे हैं तो 4 मज़दूर वो सेम काम कितने दिनों में करेंगे? ऑप्शन हमारे पास ए 15 दिनों में, बी 20 दिनों में, सी 25 दिनों में या फिर डी 30 दिनों में। देखिए अगर हम मज़दूर जो है वो कम कर रहे हैं तो दिन जो है हमारे पास डबल हो जाएंगे। अगर हम हाफ़ कर रहे हैं, जैसे 8 का था हाफ़ कर दिया 4, तो दिन जो है वो हमारे पास डबल हो जाएंगे 20 दिनों में। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी, 20 डेज़ में वो काम जो है वो कंप्लीट करेंगे। इफ़ अ क्लॉक शो 3:15, व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन द हॉर्स एंड द मिनट हैंड?
अगर एक घड़ी पर जो है वो 3:15 बजे हैं, तो घड़ी में जो घंटे वाली घड़ी है सुई है और मिनट वाली है, उसका जो है वो एंगल क्या होगा। ऑप्शन है हमारे पास ए 30 डिग्री, बी 37.5 डिग्री, सी 45 डिग्री या फिर डी 90 डिग्री। अगर दोनों सुइयाँ जो है देखें 3 पर होंगी तो ये बनेगा हमारे पास 37.5 डिग्री। ये उनके लिए जिन्होंने डिग्रीज वगैरह किए हो तो वो इजीली इसको समझ सकते हैं। तो इस पर हमारे पास जो डिग्री बन रही होती है वो ये 37.5 डिग्री। व्हाट इज़ द मिसिंग लेटर। मिसिंग लेटर को फाइंड करें। बी डी एफ एच के बाद मिसिंग लेटर कौन सा होगा। ऑप्शन हमारे पास ए आई, बी जे, सी के या फिर डी एल। अगर हम मिसिंग लेटर्स में देखें तो बी के बाद सी मिसिंग है, डी आ गया। डी के बाद ई मिसिंग है, एफ आ गया। एफ के बाद जी मिसिंग है, एच आ गया। तो एच के बाद आई मिसिंग करके जे आएगा। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी, जे इज़ द करेक्ट आंसर। If a book is sold at 20% discount for $80, what is the original price of the book? अगर एक किताब जो है वो $80 की बिकी है 20% डिस्काउंट देने के बाद, तो उसकी ओरिजिनल कीमत क्या थी। ऑप्शन है हमारे पास ए $90, बी $100, सी $110 या फिर डी $120। अब हमने तमाम वैल्यूज़ में से 20% माइनस करना है। अगर हम 90 में से 20% निकालें तो 90 का 20% मिलता है $18, तो हमारे पास वो भी नहीं होता। 100 में से अगर हम 20% माइनस करें तो हमारे पास बचता है $80। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी, $100 की थी, 20% में डिस्काउंट किया तो हमारे पास बच गई पीछे $80 की। व्हाट इज़ द मिसिंग लेटर। इनमें से मिसिंग लेटर कौन सा है। लेटर्स हमारे पास ए ई आई एम और फिर नेक्स्ट जो है वो फाइंड करना है। और ऑप्शन हमारे पास ए क्यू, बी पी या सी एन या फिर डी आर। तो अगर हम मिसिंग लेटर्स में देखें तो लेटर की सीरीज़ में ए के बाद जो है वो 3 लेटर मिसिंग है, ए बी सी डी, फिर आ गया हमारे पास ई। और ई के बाद भी थ्री मिसिंग है, एफ जी एच आई आ गया, जे के एल एम आ गया, फिर एन ओ पी एम एन ओ पी हो गया, फिर आ गया हमारे पास आएगा क्यू। तो ए जो है वो क्यू है, तो क्यू इज़ दी करेक्ट आंसर। क्यू आ गया यहाँ पे, क्यू इज़ दी करेक्ट आंसर। फाइंड द नेक्स्ट टर्म इन दी सीरीज़। इस सीरीज़ में जो है वो नेक्स्ट टर्म कौन सी है वो फाइंड करनी है 3, 6, 11, 18 के बाद। और ऑप्शन हमारे पास ए 25, बी 26, सी 27 और डी 28। अब हमने सीरीज़ को देखना है। सीरीज़ में डिफरेंस देखा जाए 3 और 6 में जो डिफरेंस है वो 3 का है। 3 + 3 6, फिर 6 + 5 11, 11 + 7 18, यानी कि यहाँ पे ऑड नंबर चाह रहे हैं 3 5 7। 7 के बाद ऑड नंबर आता है 9 का, तो 18 + 9 हमारे पास आता है 27। तो 27 जो है वो सी है, यानी कि करेक्ट आंसर इसमें हमारे पास सी है 27। फाइंड द मिसिंग नंबर इन दी सीरीज़, यानी कि सीरीज़ में जो मिसिंग नंबर है वो हमने फाइंड करना है। 8 4 2 1 और नेक्स्ट नंबर हमने फाइंड करना है। ऑप्शन हमारे पास ए 0.2, बी 0.5, सी 1.5 या फिर डी 2.5। अगर हम सीरीज़ को देखें जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है वो नंबर आ रहा है वो 2 से डिवाइड होके आ रहा है, यानी कि 8 डिवाइडेड बाई 2 4, 4 डिवाइडेड बाई 2 2, 2 डिवाइडेड बाई 2 आ गया 1 और 1 डिवाइडेड बाई 2 होगा तो आएगा 0.5। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी, 0.5 इज़ द करेक्ट आंसर। व्हाट्स कम नेक्स्ट इन दी सीरीज़, यानी कि सीरीज़ में नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा। और है 1 4 9 और 16, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो कौन सा आएगा। ऑप्शन हमारे पास ए 18, बी 20, सी 25 या फिर डी 30। अगर हम सीरीज़ को देखें 1 और 4 में जो डिफरेंस है वो आ रहा है 3 का, और 4 और 9 में जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 5 का, और 9 और 16 में 7 का, यानी कि यहाँ पे ऑड नंबर चाह रहे हैं। 1 + 3 4, 4 + 5 9, 9 + 7 16। अब नेक्स्ट आएगा 9, 7 के बाद ऑड नंबर में 9 आता है। 16 + 9 25, तो सी में हमारे पास 25 का है। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास सी, 25 इज द नेक्स्ट करेक्ट आंसर। व्हाट्स नंबर कम नेक्स्ट इन दी सीक्वेंस। 11 21 31 41 के बाद नेक्स्ट जो है वो कौन सा होगा। ऑप्शन हमारे पास ए 50, बी 51, सी 55 या फिर डी 60। अगर हम सीरीज़ को देखें तो नेक्स्ट नंबर में जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 10 का। 11 21 31 41, अगर 41 में 10 प्लस करें तो 51। बी इज़ द करेक्ट आंसर, 51 इज़ द करेक्ट आंसर। फाइंड द मिसिंग टर्म, इसमें से मिसिंग टर्म को फाइंड करें। 7 14 28 और नेक्स्ट जो है वो मिसिंग है। और ऑप्शन हमारे पास ए 32, बी 42,
सी 48 या फिर डी 56। तो अगर हम टर्म को देखें, जो नंबर आ रहे हैं वो 2 से मल्टीप्लाई होके आ रहे हैं। 7 2 ज़ा 14, 14 2 ज़ा 28। तो फिर 28 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 56, यानी कि डी जो है वो हमारे पास करेक्ट आंसर है। डी इज़ दी करेक्ट आंसर। विच इज़ द नेक्स्ट नंबर इन 2, 6, 12, 20, 30। इन नंबर के बीच में जो नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा? ऑप्शन हमारे पास ए 36, बी 40, सी 42 और डी 48। अगर हम डिफरेंस देखें, 2 और 6 का डिफरेंस है वो 4 का है। 6 और 12 में 6 का है और 12 से 20 में 8 का है, यानी कि यहाँ पे इवन नंबर चाह रहे हैं। 4, 6, 8, 10। नेक्स्ट आएगा 12 का। 30 + 12 42। तो सी हमारे पास है 42। इफ़ यू रीअरेंज द लेटर ऑफ सिनेमा यू विल गेट द नेम ऑफ। अगर हम सिनेमा का लेटर रीअरेंज करें तो हमारे पास कौन सा नेम आ सकता है? ए प्लेस का, बी एनिमल का, सी फ्रूट का, डी टूल्स का। सिनेमा जो है वो किसी जगह का नाम है, तो हम उसको रीअरेंज भी करें तो वो एक जगह का नेम ही आएगा। तो ऑप्शन हमारे पास ए प्लेस का, किसी जगह का। इफ़ 2 पेंसिल कॉस्ट $1 हाउ मच डू 12 पेंसिल कॉस्ट। अगर 2 पेंसिल की कीमत $1 है तो 12 पेंसिल की कीमत कितनी होगी? ऑप्शन हमारे पास ए $4, बी $5, सी $6 या फिर डी $7। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास सी $6, क्योंकि अगर हम 12 को 2 से करें तो हमारे पास आंसर आता है 6। व्हाट इज़ द मिसिंग नंबर इन दी सीरीज़। ये सीरीज़ जो लिखी हुई है इसमें से हमने मिसिंग नंबर फाइंड करना है। 5, 10, 20 मिसिंग और 80। और ऑप्शन हमारे पास 40, 50, 60, 70। देखिए इस सीरीज़ में जो है वो नेक्स्ट नंबर जो है वो पिछले वाले से डबल है। 5 के बाद 10, 10 के बाद 20, 20 के बाद आएगा हमारे पास 40, क्योंकि 40 के बाद आएगा फिर 80। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए 40। व्हाट नंबर कंप्लीट द सीक्वेंस। वो कौन सा नंबर है जो सीक्वेंस को कंप्लीट करे? जो सीक्वेंस है 2, 4, 8 और 16 के बाद। और ऑप्शन हमारे पास इसमें ए 20, बी 24, सी 28 या फिर डी 32। जो अगर सीक्वेंस को देखें तो वो 2 से मल्टीप्लाई होकर चल रहा है। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 और 16 2 ज़ा 32। 32 जो है हमारे पास डी में है, तो डी मतलब डी इज़ द करेक्ट आंसर। विच नंबर इज़ दी नेक्स्ट। नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा 3, 6, 12 और 24 के बाद? और ऑप्शन हमारे पास ए 36, बी 48, सी 50 या फिर डी 60। अगर हम सीरीज़ को देखें, जो सीरीज़ आ रही है वो 2 से मल्टीप्लाई होगी आ रही है। 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24। तो 24 2 ज़ा होगा 48। तो 48 जो है हमारे पास बी में है, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर 48। व्हाट इज़ द नेक्स्ट नंबर इन, यानी कि 3, 9, 27, 81 के बाद नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा? और ऑप्शन हमारे पास ए 108, बी 200, सी 243 या फिर डी 281। अगर हम नंबर्स को देखें तो हर नंबर जो है वो पिछले वाले से 3 से मल्टीप्लाई होके आ रहा है। जैसे 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 81। अगर हम 81 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑप्शन देखते हैं। अब 81 को करेंगे, हम 80 को करें, 80 3 ज़ा 240 और 1 3 ज़ा 3, यानी कि 243। तो मतलब सी वाला आंसर हमारा ठीक है 243। विच फिगर कंप्लीट दी पैटर्न ए बी सी डी। ए बी सी डी के बाद सिंपली आता है हमारे पास ई। और ऑप्शन हमारे पास ए ई, बी एफ, सी जी, डी एच और डी के बाद सिंपली हमारे पास आता है ई। तो जो आंसर है इसमें हमारे पास ए ई जो है वो इसको पैटर्न को कंप्लीट करता है। विच शेप इज़ मिसिंग। इनमें से कौन सी शेप जो है मिसिंग है? सर्कल, स्क्वायर, ट्रायंगल। उसके बाद आता है जी ऑप्शन हमारे पास हेक्सागोन, पेंटागोन, रेक्टेंगल या ऑक्टागोन। तो आंसर है इसमें हमारे पास सी रेक्टेंगल जो है वो इसमें मिसिंग है। सर्कल, स्क्वायर, ट्रायंगल एंड रेक्टेंगल। विच नंबर इज़ मिसिंग इन दी सीरीज़। इस सीरीज़ में कौन सा नंबर जो है वो मिसिंग है? 1, 4, 9, 16 और 36। ऑप्शन हमारे पास ए 22, बी 25, सी 30 या फिर डी 35। अगर हम नंबर सीरीज़ को देखें, 1 और 4 के बीच में जो डिफरेंस है वो 3 का है, और 4 और 9 के बीच में जो डिफरेंस है वो है 5 का, और 9 और 16 के बीच में डिफरेंस है वो है हमारे पास 7 का। यानी कि यहाँ पे और नंबर का डिफरेंस चल रहा है 3, 5, 7, 9, इस तरह 11।
तो 16 के बाद अगर हम 9 का करें, क्योंकि 9 और 16 में 7 का डिफरेंस है, 16 के बाद अगर हम 9 का करें तो हमारे पास आता है आंसर 25, और 25 में अगर हम 11 को प्लस करें तो हमारे पास आंसर आता है 36। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास 25। 25 इज़ दी करेक्ट आंसर। विच शेप कंप्लीट द पैटर्न? स्क्वायर सर्कल, यानी कि वो कौन सा चीज़ रहेगी जो शेप को जो है वो पैटर्न को कंप्लीट करे। और ऑप्शन है हमारे पास ए स्क्वायर, बी ट्रायंगल, सी सर्कल या फिर डी पेंटागन। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास ए स्क्वायर। स्क्वायर सर्कल फिर आता है स्क्वायर। बाय नेक्स्ट वीक आई डैश कम्प्लीटेड द प्रोजेक्ट। मैं अगले हफ्ते प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दूंगा। ब्लैक में क्या आएगा? ऑप्शन हमारे पास ए हैव, बी हैड, सी विल हैव या फिर डी विल। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी विल हैव। जो काम फ्यूचर में होने वाला होता है उसको हम कहते हैं विल हैव। आई विल हैव कंप्लीट द प्रोजेक्ट। इफ़ ही ब्लैंक मोर केयरफुल ही वुड हैव नॉट मेड द मिस्टेक। अगर वो ध्यान से काम करेगा तो वो कोई गलती नहीं करेगा। और ब्लैंक में क्या आएगा? ऑप्शन हमारे पास ए वॉज, बी वर, सी हैज़ बीन या फिर डी हैड बीन। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास डी। जो भी काम फ्यूचर में होने वाला है उसके साथ हैड लगता है। इफ़ ही हैड बीन मोर केयरफुल, वो ज़्यादा जो है एहतियात से काम करेगा तो कोई गलती नहीं कर पाएगा। द लेटर ब्लैंक बाय द मैनेजर। मैनेजर ने ख़त लिखा। ब्लैंक में हेल्पिंग वर्ब कौन सा आएगा? ऑप्शन हमारे पास ए रोट, बी इज़ रिटन, सी वॉज रिटन या डी इज़ रोट। अब जो मैनेजर है उसने लेटर लिख लिया हुआ है, यानी कि काम जो है वो पास में हो चुका है, तो इसके साथ आएगा वॉज रिटन। द प्रोफेसर्स एक्सप्लेनेशन वाज सो डैश दैट एवरीवन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। अब प्रोफेसर जो है वो इस तरह से समझाता है कि हर किसी को समझ आ जाती है। और ऑप्शन है हमारे पास ए ऑब्लिगियस की तरह, बी कॉन्वेलेक्टिव, सी क्लियर या फिर डी परप्लेक्सिंग। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी क्लियर। प्रोफेसर जो है वो इतना क्लियर तरीके से समझाता है कि हर किसी को समझ आ जाती है। द साइंटिस्ट फाइंडिंग वेयर ब्लैंक बाय द पीयर रिव्यू कमेटी। साइंटिस्ट जो है वो पीयर रिव्यू कमेटी की जानिब से जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं। किसका? ऑप्शन हमारे पास ए रिजेक्टेड, बी डिसमिस, सी इग्नोर या फिर डी अप्रूव। देखिए रिजेक्टेड डिसमिस जो है वो बाद में आती है, लेकिन साइंटिस्ट जिसका इंतज़ार कर रहे हैं वो है डी अप्रूव का इंतज़ार कर रहे हैं कि कमेटी जो है वो इसको अप्रूव कर दे। ब्लैंक इज़ गोइंग टू द स्टोर। ब्लैंक में हमें क्या आएगा? ऑप्शन है हमारे पास ए देम, बी दे, सी ही या फिर डी हिम। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी ही इज़ गोइंग टू द स्टोर। वो स्टोर की तरफ जा रहा है। ही इज़ गोइंग टू द स्टोर। आई ब्लैंक माई होमवर्क लास्ट नाइट। मैंने रात को अपना काम कर लिया। अब ब्लैंक में क्या आएगा? ऑप्शन हमारे पास ए डू, बी डिड, सी डन या फिर डी डूइंग। जो काम हो चुका होता है उसकी जगह पे हम लगाते हैं डिड। आई डिड माई वर्क लास्ट नाइट। तो करेक्ट आंसर में बी डिड। आई डिड माई होमवर्क लास्ट नाइट। आई वॉन्टेड टू गो टू दी पार्टी ब्लैंक आई हैड टू वर्क लेटर। अब हमने यहाँ पे ब्लैंक फिल करनी है और ऑप्शन है इसमें हमारे पास ए और, बी एंड, सी बट या फिर डी सो। तो करेक्ट आंसर इसमें हमारे पास सी बट। आई वॉन्टेड टू गो टू पार्टी बट आई हैड टू वर्क लेटर। आइडेंटिफाई द वर्ड डैट इज़ मिसस्पेल। उस लफ्ज़ की शिनाख्त करें जो कि गलत बोला जा रहा है। ऑप्शन है हमारे पास ए अकोमोडेशन, बी अकुरेंस, सी एम्बेरस्ड या फिर डी मेंटेनेंस। ए सी डी और बिल्कुल ठीक है, जबकि बी जो है वो अकुरेंस जो है वो गलत है। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी, अकुरेंस जो है वो गलत है। चूज़ द करेक्ट सिनोनियम फॉर एम्बिशियस। एम्बिशियस का हमने जो है करेक्ट सिनोनियम जो है वो फाइंड करना है। और ऑप्शन है हमारे पास ए क्लियर, बी अनसर्टेन, सी ऑब्वियस या फिर डी डिस्निक। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी अनसर्टेन जो है वो करेक्ट सिनोनियम है। चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग। हमने जो है स्पेलिंग जो है वो करेक्ट चूज़ करना है। और ऑप्शन हमारे पास ए मेंटेनेंस, बी मेंटेनेंस, सी मेंटेनेंस और डी बी मेंटेनेंस। अब इसे हमसे करेक्ट आंसर जो है स्पेलिंग जो है वो ढूंढने हैं। तो करेक्ट जो है वो इसमें अभी के लिए आप देख सकते हैं डी वाले हैं, जिसमें जो है स्पेलिंग जो है वो इसमें बिल्कुल करेक्ट है, मेंटेनेंस। ही हैज़ द ब्लैंक टू द सक्सेस। उसके अंदर क्या है जो उसको कामयाब कर सकता है? ऑप्शन हमारे पास ए
एबिलिटी, बी एबिलिटी, सी एबिलिटी और डी भी एबिलिटी। अब इसमें से हमने करेक्ट वाली एबिलिटी को चूज़ करना है। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए वाली एबिलिटी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। आइडेंटिफाई दी करेक्ट सेंटेंस। अब इस सेंटेंस में से जुमले में से हमने जो है वो सही वाले जुमले को टिक करना है। और ऑप्शन है हमारे पास शी डोंट लाइक एप्पल्स, बी शी डजंट लाइक एप्पल, सी शी डज नॉट लाइक एप्पल्स, या फिर डी शी डोंट लाइक एप्पल्स। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी शी डजंट लाइक एप्पल्स। आइडेंटिफाई द सेंटेंस विथ करेक्ट पंचुएशन। आपने वो सेंटेंस जुमले को जो है वो निशानदेही करनी है जिसकी पंचुएशन कोमास वगैरह बिल्कुल ठीक हो। और ऑप्शन है हमारे पास ये चारों। अब चारों सेंटेंस जो है बिल्कुल ठीक हैं। वेयर आर यू गोइंग शी आस्क्ड। लेकिन हमने देना है किसके साथ जो है वो करेक्ट पंचुएशन, जो किसका क्वेश्चन मार्क और डॉट वगैरह लगा हुआ है। तो करेक्ट है इनमें से बी वाला। बी में देखें बिल्कुल करेक्शन बिल्कुल ठीक हुई भी है। द स्टूडेंट वेयर डैश बाय द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। स्टूडेंट जो है वो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम की वजह से क्या है। और ऑप्शन हमारे पास ए कंफ्यूज्ड है, बी कंफ्यूजिंग है, सी कंफ्यूज या फिर डी कंफ्यूजेज। तो करेक्ट इसमें है ए कंफ्यूज्ड है। द स्टूडेंट वर कंफ्यूज्ड बाय द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। तो आंसर है इसमें हमारे पास ए कंफ्यूज्ड। ही इज़ गुड ब्लैंक मैथ। वो मैथ में अच्छा है। इसमें एक हेल्पिंग वर्ड मिसिंग है। और ऑप्शन है हमारे पास हेल्पिंग वर्ड फिल करने के लिए ए ऑन, बी इन, सी एट या फिर डी फॉर। तो करेक्ट हेल्पिंग वर्ब है इसमें हमारे पास सी एट। ही इज़ गुड एट मैथ। वो मैथ में अच्छा है। ही इज़ गुड एट मैथ। आई सा ब्लैंक इंटरेस्टिंग मूवी लास्ट नाइट। मैंने लास्ट नाइट जो है एक अच्छी मूवी देखी। इसमें हमने एक फिलिंग द ब्लैंक्स को फिल करना है। ऑप्शन हमारे पास ए, बी द, सी एंड या फिर डी सम। तो इसका करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी। आई सा एन इंटरेस्टिंग मूवी। आई सा एन इंटरेस्टिंग मूवी लास्ट नाइट। चूज़ द वर्ड दैट इज़ क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू बिनोल्वेंट। वो लफ्ज़ जो इसका मिलता जुलता है बिल्कुल क्लोज का, उसको हमने ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। और ऑप्शन है हमारे पास ए काइंड, बी क्रूल, सी जेलस या फिर डी मीन। करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए काइंड। काइंड जो है बिनोल्वेंट का मिलता जुलता लफ्ज़ है। सेलेक्ट द सेंटेंस विद पैरेलल स्ट्रक्चर। उस जुमले को सेलेक्ट करें जो कि बोलने के हिसाब से बिल्कुल ठीक हो। ऑप्शन है हमारे पास ए शी लाइक टू रन स्विम एंड बाइकिंग। सेकंड है शी लाइक रनिंग स्विमिंग एंड टू बाइक। सी है हमारे पास शी लाइक टू रन टू स्विम एंड टू बाइक। फोर्थ है हमारे पास शी लाइक टू रन स्विमिंग एंड बाइक। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी। टू जिसके साथ लगा हो वो हमारे पास आंसर जो है वो 3 बार में करेक्ट है। आइडेंटिफाई द करेक्ट फॉर्म ऑफ द सेंटेंस। हमने उस जुमले को जो है करेक्ट करना है जिसका मतलब जो है वो सही निकल रहा हो। ऑप्शन है हमारे पास ए द कैट वाज चेज्ड बाय द डॉग, बी द कैट चेजिंग द डॉग, सी द डॉग चेज द कैट या फिर डी द डॉग हैज़ चेज द कैट। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास सी द डॉग चेज द कैट। सेलेक्ट द करेक्ट एंटोनियम ऑफ ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक का हमने करेक्ट एंटोनियम ढूंढना है। और ऑप्शन है हमारे पास ए होपफुल, बी पॉजिटिव, सी पेसिमिटिव या फिर डी चीयरफुल। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी पेसिमिस्टिक जो है वो ऑप्टिमिस्टिक का बिल्कुल एंटोनियम है। आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद द करेक्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। उस जुमले को सेलेक्ट करें जिसका सब्जेक्ट और वर्ब जो है बिल्कुल ठीक हो। ऑप्शन है हमारे पास ए द टीम आर विनिंग, बी द टीम इज़ विनिंग, सी द टीम वेयर विनिंग या फिर डी द टीम हैज़ विनिंग। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी द टीम इज़ विनिंग। टीम जीत रही है। द टीम इज़ विनिंग। चूज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ। इसका सही मतलब निकालें। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। बिल्ली को थैले से निकालो। इसके करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ए टू रिवील अ सीक्रेट, राज अफशा करने के लिए, बी टू कीप अ सीक्रेट, कुछ चीज़ राज रखने के लिए, सी टू बी सरप्राइज, कुछ जो है सरप्राइज करने के लिए, या फिर टू डी टू हाइड समथिंग, कुछ छुपाने के लिए। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास ए टू रिवील अ सीक्रेट, राज अफशा करने के लिए। आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। करेक्ट सेंटेंस की जो है निशानदेही करें। और ऑप्शन हमारे पास ए नेदर ऑफ देम आर अवेलेबल, बी नेदर ऑफ देम वेर अवेलेबल, सी नेदर ऑफ देम इज़ अवेलेबल या फिर डी नेदर ऑफ देम हैव बीन अवेलेबल। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी नेदर ऑफ देम इज़ अवेलेबल। चूज़ द करेक्ट सेंटेंस।
सही जुमले को जो है निशानदेही करें। ऑप्शन हमारे पास ए, शी हैज़ बीन नोन फॉर हर काइंडनेस, बी, शी इज़ नोन फॉर हर काइंडनेस, सी, शी हैज़ बीन नोन फॉर हर काइंडनेस, या फिर डी, शी वॉज नोन फॉर हर काइंडनेस। तो करेक्ट सेंटेंस है इसमें हमारे पास बी, शी इज़ नोन फॉर हर काइंडनेस, उसको उसकी अच्छाई की वजह से जाना जाती है।